अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 4 फरवरी 2024 है और आज की प्रेजेंटेशन हमारी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से पीएसओ प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, तो इस पर मैंने क्विकली कवर करने की कोशिश करूंगा। पीएसओ में मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो मैंने उसी प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए सिर्फ अपनी एक स्लाइड को अपडेट किया है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको क्विकली आगे आगे करूँ ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी वाली बात समझ में आ जाए। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। फिर एजेंडा वैसे ही सिमिलर है, बैकग्राउंड है, न्यूज़ इवेंट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, हिस्टोरिक है, करंट प्राइस है और एक्शन पॉइंट या सजेशन है। कंपनी करती क्या है पीएसओ के, हमने देखा है जगह जगह पंप है, इसको कोई बताने की जरूरत ही नहीं, पेट्रोल बेचती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसको कहते हैं। ये पेट्रोल रिफाइनरी कंपनी से लेती है और फिर इसको आगे बेचती है। और इसके अलावा पेट्रोल के अलावा इसकी जो रेवेन्यू की स्ट्रीम्स है वो दूसरा रेवेन्यू का स्ट्रीम ये है कि दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है कनेक्टेड टू पेट्रोल, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, इस टाइप की चीज़ें। और थर्ड इसका जो इनकम है वो है कमीशन, कमीशन फ्रॉम कोको साइड कमीशन फ्रॉम सेल ऑफ गैस। सेल ऑफ गैस क्या है? जो जो इसके इनके पंप्स पे जो एक गैस स्टेशन, गैस का जो इंस्टॉल होता है, तो गैस प्रोवाइडर है वो उनको कमीशन देता है कि इनके पंप से पैसे सेल करने पे, गैस सेल करने पे। तो ये कमीशन इनकम भी आती है, ये भी होती है। तो यही बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल, तेल बेचना। और इसी वजह से ये कंपनी वेरी वेल नोन है और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मार्केट में इसकी। और गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान में पेट्रोल का इसका। न्यूज़ इवेंट की बात करें, एज सच कोई इसमें न्यूज़ इवेंट नहीं है। सर्कुलर डेट के जैसे हमने देखा कि आईएमएफ के प्रेशर की वजह से इन्होंने इनको सर्कुलर डेट की सेटल करना पड़ा। तो पीएसओ के पास से काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी पेमेंट है पे हुई, अभी भी स्टिल दिया, अभी भी बहुत ज़्यादा पेमेंट अभी भी बाकी है। और ये रिकरिंग बैलेंस हो, तो ये बैलेंस खड़ा होता रहेगा हर बार, तो इसको पे करना चाहिए। तो आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है, तो इसको क्लियर ऑफ डाउन करो, तो इसकी वजह से कंपनी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इसके बारे में न्यूज़ थी और इसके बारे में इतनी इतनी स्ट्रांग न्यूज़ थी कि ये कंपनी काफी बड़ा एक रिवैम्प या बहुत बड़ा एक चैलेंज चेंज आएगा जब ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा। है क्या चीज? बेसिकली कंपनी ने साइन किया है चाइना के साथ एमओवी, चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन। और कम दोनों मिलके क्या करेंगे, एक रिफाइनरी ग्रीन ऑयल सेट करेंगे, ग्रीन ऑयल फील्ड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो इससे होगा ये कि जब ये और उस ग्रीन ऑयल फील्ड रिफाइनरी का मकसद ये है कि इसकी रिफाइनरी कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रीन फील्ड यूज़ करेगी, मतलब एनर्जी यूज़ नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ नहीं करेगी, ग्रीन ऑयल और एयर और टर्बुलेंस वगैरह इस टाइप की एनर्जी यूज़ करते हुए पेट्रोल को रिफाइन करेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल की रिफाइनरी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी। और जब बहुत कम होगी तो फिर इफेक्टिवली इसका इम्पैक्ट पीएसओ पे पड़ेगा, क्योंकि पीएसओ एक रिफाइनरी कंपनी को ओन करता है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये डेफिनेटली एक फायदेमंद कम होगा पीएसओ के लिए, इसकी कॉस्ट कम होगी, इसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव था, जिसकी वजह से आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आई इस शेयर की, इस न्यूज़ के इर्द गिर्द शेयर की प्राइस में। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट तो बेहतरीन है रिजल्ट। अगर मैं हाँ, अब दिख रहा होगा। फाइनेंशियल रिजल्ट तो बेहतरीन है, सितंबर के अकाउंट्स मौजूद थे तो मैंने मेंशन कर दिए। पिछले साल ही पे 3.5 था, इस बार एक 51 रुपीज़ है, जो कि बड़ा इंडिकेट करता है, बड़ा पॉजिटिव है। इसकी वजह सिंपल सिंपल है, इसकी कॉस्ट पे काफ़ी कंट्रोल हुआ। इसकी कॉस्ट पे कंट्रोल हुआ, इसकी सब्सिडी है उसकी कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आया है, तो इसी वजह से ये कॉस्ट पे एक इम्प्रूवमेंट की वजह से इवेंचुअली इसका एक ईपीएस भी नंबर, नेट नंबर भी इंक्रीज किया। तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। और अब ऐसा लगता है कि इसी कंपनी के 51 ईपीएस हो तो वो डिविडेंड तो देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से क्वार्टर 1 में तो कोई डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड ना देने की एक तो वजह ये है कि गवर्नमेंट ओन है, इसका कैश ही नहीं है। और कैश इसलिए नहीं है कि रेवेन्यू जरूर कमा रही है, लेकिन ये रिसीव नहीं कर पा रही इस रेवेन्यू को, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनीज के पास रिसीबल है, सॉरी पेएबल है वहां से। तो ये गवर्नमेंट ओन है, तो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करती है दूसरी कंपनीज को, आप पे नहीं करो इसको, क्योंकि ये भी मेरी कंपनी है वो भी मेरी कंपनी है। तो इससे होता है कि पीएसओ के बाद रिसीबल खड़ा रहता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जिसको सर्कुलर डेब्ट ऑब्वियसली बोलते हैं। तो इसकी वजह से रिसीवल जरूर है, लेकिन कैश नहीं है बांटने के लिए, प्रॉफिट जरूर है, कैश नहीं है। तो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। हिस्टोरिक अगर बात करें तो
हिस्टोरिकल ईपीएस देखे तो 2020 में -13 था, 21 में 62 था, 22 में 183 था, 23 में 12 था। अब वापस 22 वाली पोजीशन पे ही आ रहा है, ये इससे थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज तो बड़े अच्छा रहा फिलहाल। और अगर देखा जाए पीएसओ, मेरा नहीं ख्याल पीएसओ जितनी बड़ी तगड़ी कंपनी पाकिस्तान में कोई भी है। आप देखें ना, सिर्फ एक 3 मंथ पे इसका 965 मिलियन का वो है रेवेन्यू। बिलियन, सॉरी। तो और इसके बाद अगर आगे की बात की जाए, हिस्टोरिक प्राइस इन करंट, तो कंपनी की 2022 में 200 रुपये का शेयर था, आज 164 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और 2023 में जब इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दी पुअर हुई ना, तो कंपनी की प्राइस गिरी और मेरे ख्याल में 110 के करीब पहुंच गया था। तब लोगों ने दबा के उठाया था, मैंने भी थोड़ा बहुत तब भी उठाया था, लेकिन मैं समझता था कि उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और मैंने 150 के करीब कुछ बेच दिया इसको। जब मुझे लगता था कि भाई इसकी वैल्यू फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग करो और फिर आगे सोचेंगे। इसके बाद भी वो 180, 170, 175 पे, 80 पे गया, जिस पे जो मुझे लगता था कि बिल्कुल वैलिड था कि कंपनी में वापस 2020 वाली 22 वाली पोजीशन पे वापस आ गई है, जब 200 पे ट्रेड करती थी। मुझे नहीं लगता कि कोई इज एनी रीजन कि 200 पे वापस नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसको कैपिटल गेन के लिए उठा सकते हैं। 164 पे ट्रेड कर रहा है या इससे थोड़ा नीचे भी है तो भी उठा लो, 164 पे उठा लो, एवरेज आउट कर लेना अगर मजीद नीचे जाए थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं समझता हूँ ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है फिलहाल यहाँ पे। और ग्रीनफील्ड वाला प्रोजेक्ट डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि डिविडेंड नहीं देता, रिटर्न शेयर होल्डर को सिर्फ वैल्यू में दे सकता है, डिविडेंड की शक्ल में नहीं दे सकता। कैपेसिटी है लेकिन कैश नहीं है। एक्शन पॉइंट शॉर्ट टर्म में गुड है, गुड फॉर लो शॉर्ट टर्म के 180 तक आसानी से टच कर जाएगा। जैसे ही इलेक्शन के अनस्टेबिलिटी थोड़ी खत्म होगी, 2-3 वीक्स गुजरेंगे इलेक्शन के बाद, हम देखेंगे मार्केट थोड़ी सी वापस चलेगी और ये 170, 180 इजीली जा सकता है, 15-20 रुपए का आसानी से भी प्रॉफिट दे सकता है। अ, क्योंकि इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट भी अच्छा है इस वजह से। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें, मेरा नहीं ख्याल अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक तो डिविडेंड नहीं देगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में देगा जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और हर चीज़ के डिसीजन में गवर्नमेंट है, तो आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में ऐसे शेयर आपको उठाना चाहिए जिसमें जो गवर्नमेंट डोमिनेटेड हो। तो दैट्स इट, यही मेरी राय है, यही मेरी व्यूज़ है इस वीडियो के बारे में। कोई चीज़ मिस आउट कर लाजमी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह कवर करूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।